हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। दोस्तों, रीसेंट टाइम में ऑब्वियसली हमारी काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं अपने एग्ज़ाम दिसंबर अटेम्प्ट को लेकर कि प्रिपरेशन हम कैसे बनाए रखें। हमें नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, प्रिपरेशन पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, समय बहुत कम रह गया है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी क्वेरीज आपकी दोस्तों आई हैं। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर आपके पास अभी भी अपने दिसंबर एग्जाम के लिए सफिशिएंट समय बचा हुआ है। अगर आपने भी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से शुरू नहीं करी है, तब भी आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बस एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको अपना एक स्पेसिफिक टाइम टेबल तैयार करना पड़ेगा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम आने तक आप देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन, आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हुई है। ओके, इस चीज को लेकर अभी 2 दिन पहले हमने सेशन भी लिया था, संतोष सर ने, नितिन सर ने, राघव सर ने, हम सब ने, आपका जो मयंक अग्रवाल सर ने भी इन सब चीजों के डाउट्स को लेकर क्वेरीज जो थी वो भी ली थी। ओके, तो आज दोस्तों मैं टैक्सेशन को लेकर आपको थोड़ा सा एक प्लानिंग का आइडिया देता हूं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जस्ट अबाउट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम आपको टैक्सेशन के लिए कैसे डिवोट करना है और किस तरीके से आपको टॉपिक्स को कवर करना है। ठीक है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, बहुत कम समय में आपको बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर मैं रफली यहां पर एस्टिमेशन लेके चलूं तो लगभग 90 डेज का समय हमारे पास बचा हुआ है। 4-5 दिन ऊपर नीचे पकड़ सकते हैं जिस हिसाब से हमारी ये वीडियो अपलोड हो रही है। ओके, अब उसके हिसाब से अगर मैं टैक्स की बात करूं, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्लानिंग आ जाएगी। अब मैं टैक्स की जब मैं आपसे बात करता हूं तो टाइम जो अलॉट आप अपने टैक्स के सब्जेक्ट को करोगे, तो वो यकीनन 20 से 25 दिन का समय आ रहा है। ठीक है भाई, ग्रुप 4 सब्जेक्ट है, मैंने उसको डिवाइड कर दिया, और लगभग 20 से 25 दिन का समय जो है मैं टैक्सेशन को दे सकता हूं। अब यहां पर क्वेरी आपकी क्या आ सकती है कि सर, अगर आप सिंगल ग्रुप की बात कर रहे हो तो 20 से 25 दिन का समय सफिशिएंट है, लेकिन अगर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए, ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, यहां पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अभी जीरो है, हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो आज के टाइम पे, एंड यू आर प्लानिंग फॉर बोथ ग्रुप, तो ये बच्चों थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। मेरा मानना यह है कि पहले अभी आप सिंगल ग्रुप पे फोकस करो। अगर आप आज से शुरू कर रहे हो, तो अगर आप, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर आज से शुरू कर रहे हो तो पहले सिंगल ग्रुप को स्ट्रांग बनाइए। बोथ ग्रुप के लिए इतने समय में जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, आप सिंगल ग्रुप दे रहे थे, आप बोथ ग्रुप दे रहे थे, और अभी तक आप काफी हद तक अपना सिलेबस कवर कर चुके हो। आप एक ग्रुप दे रहे थे तो आपका अभी तक 30, 40, 50% सिलेबस कवर है। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे थे और आपका एक ग्रुप आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी बात है, तो बोनस है। तो आने वाला टाइम आप अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कितना टाइम मुझे किस सब्जेक्ट को देना चाहिए। मेरा फोकस यहां पर, अगर आप जीरो से भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो किस तरीके से उठकर आप अपने टॉपिक को, टैक्सेशन के सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो 20 से 25 डेज हमारे पास यहां पर एक टैक्स के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, पढ़ाई का मौसम है, पढ़ाई में हमें समय बहुत ज्यादा देना है। मैं ये एज्यूम करके चल सकता हूं कि आप पर डे बेसिस पर 10 से 12 घंटे, पर डे बेसिस पर 10 से 12 घंटे अपनी स्टडीज को डिवोट करेंगे। और अगर मैं डेज एंड आवर्स को कंप्लीट कर ली, यहां पे मल्टीप्लाई करता हूं, तो दोस्तों मेरे पास ऑन एन एवरेज 250 225 आवर्स से ज्यादा का समय टैक्स के लिए निकल कर आ जाता है। ठीक है, 20 से 25 दिन मैंने दिए, 10 से 12 घंटे का समय अगर मैं एक दिन में दे रहा हूं, तो मैं 220, 225 यानी कि 200 घंटे से ज्यादा का समय तो आसानी से टैक्स के लिए निकाल सकता हूं। ओके, 20 से 25 दिन जब आप एक ही सब्जेक्ट को डिवोट कर रहे हो, ठीक है, खाली टैक्सेशन को, आपने कॉम्बिनेशन बता रखा है कि भाई मैं लॉ पढ़ रहा हूं टैक्स के साथ, तो ऑब्वियसली टाइम डबल हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर आप 2 सब्जेक्ट भी कवर कर लोगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते हो, दैट्स अ सिंपल थिंग। माई पॉइंट इज कि यू स्टिल हैव मोर देन 200 आवर्स फॉर आर टैक्सेशन सब्जेक्ट। अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूं, तो इनकम टैक्स, जीएसटी दोनों को मिला के 150 160 आवर्स का टाइम पूरा जाता है। उसके बाद भी आपकी अपनी सेल्फ प्रैक्टिस का आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो ये सब्जेक्ट अगर आप सोच रहे हो कि सर हम आज शुरू कर रहे हैं और हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी दोस्तों, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपके पास अभी भी प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है अपने सब्जेक्ट को प्लान करने के लिए, अपने टोटल ग्रुप को प्लान करने के लिए। गॉट इट? ये चीज ध्यान में डालिएगा। अब इतना समय हमारे पास है,
हम डेली बेसिस पर ये प्लान करके चल रहे हैं कि सर हम 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की प्रोडक्टिव स्टडी डेफिनेटली निकालेंगे। 10 आवर तो निकालना ही चाहिए, सीधी सी बात है, इतने घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। ओके, अब यहां पर सिलेबस हमें 100% कवर करना है, बिल्कुल करना है, लेकिन साथ ही जब आप अपनी पढ़ाई करते हो, टॉपिक को कवर करते हो, टॉपिक इस तरीके से कवर होने चाहिए कि आपको साथ साथ उसमें कॉन्फिडेंस भी मिलता रहे। ओके, सिलेबस सारा कवर करना है, लेकिन टॉपिक उस तरीके से अरेंज करो, उस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करो कि वो साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस देने लगे। तो मेरे हिसाब से आप ये सीक्वेंस, ये टॉपिक फॉलो करिए अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। मैंने इनकम टैक्स की बात करी, मैंने जीएसटी की बात करी। इनकम टैक्स में बेसिक्स, 5 हेड, सेट ऑफ, क्लबिंग एंड डिडक्शन, इनको तो बिल्कुल पी जाना है टॉपिक। बाकी छोटे मोटे अपने आप अपनी जो कंप्लीशन है कर लेंगे। और जीएसटी में जैसे मैं अपनी क्लासेस में नॉर्मली बोलता हूं भाई 5 पांडव, ठीक है, ये हमारे वो 5 पांडव है जो कवर होने चाहिए। इनमें टाइम डिवोशन क्या होगा, आइए ध्यान दीजिए। अगर मैं बेसिक की बात करूं दोस्तों, आप इसको एक दिन के अंदर खत्म कर सकते हो, इन अ सिंगल डे। है क्या, बेसिक पढ़ा, रेजिडेंशियल स्टेटस की कंडीशन देखी, 4-5 क्वेश्चन करे, स्कोप की हम बात करें, मेन कंटेंट पढ़ा, उसके 4-5 क्वेश्चन पढ़े। बेसिक तो 1-1.5 घंटे में हो जाता है ना। रेजिडेंशियल स्टेटस को आपने 3 घंटे दिए, स्कोप आपने 3 घंटे दिए, तो 7-8 घंटे की पढ़ाई प्लस अपनी एक रिवीजन, आप आसानी से एक दिन के अंदर इनकम टैक्स का बेसिक वाला पोर्शन कवर कर सकते हो, बिल्कुल समय नहीं लगेगा आपको इसमें। ओके, रही बात 5 हेड्स की, यस ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा सिलेबस है हमारे इनकम टैक्स के हिसाब से। अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स में 60% से ज्यादा का सिलेबस, या 60% आप कह लीजिए, यहां पर आपका सिलेबस ये हेड्स कवर करते हैं। सर इनको कितना समय डिवोट करें? देखो मेरे हिसाब से 10 दिन के अंदर, 10 डेज के अंदर आप 5 हेड्स कवर कर सकते हो। अगर 10 घंटे के हिसाब से स्टडी करो, 100 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर कवरिंग योर 5 हेड्स। ओके भाई, सैलरी 2 दिन, पीजीबीपी और अपना क्या नाम है कैपिटल गेन दोनों को मिला लें तो ऑब्वियसली 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर आप खत्म कर सकते हो। हाउस प्रॉपर्टी 1 से 1.5 दिन का समय लेता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज छोटा टॉपिक है, 1 दिन उसके लिए भी ज्यादा है। तो ये 10-11 दिन में 5 हेड्स आपके आसानी से कवर होंगे। और 5-10-11 दिन में अगर ये 5 हेड्स खत्म कर रहे हो, एक दिन चलो एक्स्ट्रा भी लग जाए कोई बात नहीं, ऊपर नीचे चलेगा, इतना तो आप मैनेज करके चल सकते हैं। अभी आप देखोगे कि आप इनकम टैक्स का 60%, लगभग 60% सिलेबस कवर कर जा रहे हो, तो एक बहुत बड़ा बूस्ट है, बहुत बड़ा बूस्ट है। इसके अलावा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 1 दिन, क्लबिंग 1 दिन, डिडक्शन 2 दिन। मैं अक्सर, अभी संतोष सर से बात होती है तो मैं वहां पर सर को एक क्लियरली बोल के चलता हूं कि सर ये टॉपिक तो ऐसे हैं, बच्चे हमारा एक लाइव सेशन कर लेना, उनका 100% कवर हो जाए। पिछले सेशन में भी जब हमने लाइव सेशन लिए थे तो एमसीक्यूज की सीरीज भी चली थी, एक एक दिन के अंदर इन सब टॉपिक की इतनी बढ़िया रिवीजन हुई है और उसका फायदा डेफिनेटली बच्चों को दिखा है। ये इतने ऐसे टॉपिक हैं, यहां से आपने अपना कॉन्फिडेंस गेन करा और यहां से आपको एडिशनल टॉपिक्स जो हैं मार्क्स दिलाने वाले, वो मिल गए बड़ी आसानी से आपका सिलेबस कवर करने के लिए। तो अगर आप देखो तो लगभग 15 दिन के अंदर आप अपना इनकम टैक्स का कंटेंट वाइंड अप कर सकते हो। बट यस, मैंने बोला टाइम टेबल आपका स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। जीएसटी की बात करें, इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली बेसिक इंट्रोडक्शन तो मालूम ही होना चाहिए। सप्लाई 3 दिन, आईटीसी 3 दिन, ये 2 बड़े हाथी हैं, ये डेफिनेटली बहुत बड़े हाथी हैं, इनको टाइम देना पड़ेगा। तो सप्लाई आईटीसी दोनों को मिलाकर 3-3 दिन, या कह दीजिए आपका दोनों को 6 दिन आप दीजिए, ऊपर नीचे कर लीजिए। सप्लाई में 1 दिन एक्स्ट्रा लगे कोई बात नहीं सर, टाइम वैल्यू ऑफ टाइम भी है, वैल्यू भी है, कवर मीनिंग है, कवर करने में टाइम लगता है, बट 6 दिन आसानी से हो सकता है। रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न दोनों मिला के 3 दिन में बड़ी आसानी से कवर हो सकते हैं, बड़ी आसानी से। कॉम्पोजिशन तो आधे दिन का टॉपिक है बच्चे, हाफ डे का टॉपिक है। मैं कह रहा हूं कोई वीडियो ना देखो, खुद पढ़ने बैठ जाओ, आधे दिन में कवर हो जाता है। और अगर मैं देखूं ये वाला कंटेंट आपका, आपके जीएसटी का सेम अगेन आपका 70% के आसपास सिलेबस कर लेता है, 70-75%। और टाइम देखो जरा, वही आपका 9 से 10 दिन आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कहीं पर भी कि आपके पास, अगर आप कह रहे हो कि आपके पास समय कम बचा है तो ये बहाना है बच्चे, टाइम आपके पास बहुत है। सिर्फ एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए, टाइम डिवोट करिए और उसको फॉलो करिए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। पढ़ते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, पढ़ते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर कर रहे हो, तो ऐसे मत करिएगा कि मैं पहले पूरा चैप्टर देख डालता हूं, पूरा चैप्टर पढ़ डालता हूं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, ऐसा मत करना।
जब भी कोई प्रोविजन कवर करो उसका इमीडिएटली क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल सैलरी की बात करता हूं, सैलरी में आपने एचआरए पढ़ लिया, अलाउंसेस पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन करो, ठीक है। पर्क पढ़ लिया, उसका क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं कि मैं सारे प्रोविजन पढ़ूंगा पूरे चैप्टर के फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने बैठूंगा, नहीं, ऐसा मत करना। प्रोविजन पढ़ा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रोविजन पढ़ा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। जब आपको इस चीज से कॉन्फिडेंस मिलने लग जाएगा, सेक्शंस पर फोकस करिएगा, उनकी राइटिंग्स पर फोकस करिएगा। हमने चैनल पर सेक्शंस को इंटरप्रेट करने, लिखने, याद करने को लेकर वीडियोस भी डाली हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। फोकस अगर आप करोगे सेक्शंस पर, राइटिंग पर, आप ये समझ लीजिए आपके एग्जाम में आपके नंबर 10 नंबर ऐसे ही बढ़ गए। अगर आपको सेक्शन याद है ना और इंटरप्रिटेशन अच्छी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, 10 नंबर आपके एक्स्ट्रा होगा, ये समझ लीजिए, आपके पूरे के पूरे पेपर में। डेफिनेटली इसका इतना इंपैक्ट एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। जो कहते हैं कि सेक्शन लिखना जरूरी है या नहीं है, देखो, नहीं लिखा कोई बात नहीं, लेकिन अगर लिखोगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर के ऊपर उसका अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये चीज जरूर फोकस करिएगा। और राइटिंग जो है वो जीएसटी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा आपको किन किन चीजों का और ध्यान देना है? देखिए, चैनल आपको लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में वन शॉट, ठीक है, चैप्टर्स के हमारे सेक्शन वाइज इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, ठीक है। आपके जो फर्दर आपके लाइव सेशन और मैराथन होने वाले हैं, इन सब चीजों को लेकर प्लीज फोकस्ड रहिएगा, जुड़े रहिएगा। मैंने जैसे कि बताया, आपने टॉपिक नहीं पढ़ा और लाइव सेशन आप अटेंड करते हो, उससे भी हमारी ये कोशिश रहती है कि आपका चैप्टर लगभग हम कवर करा दें, एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने लायक आपको बना दें। तो इन सब चीजों के लिए प्लीज चैनल से जुड़े रहिएगा। जैसे 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 शेड्यूल आपका डिजाइन होगा, आप लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली पहुंचेगी। ओके, तो दोस्तों, इस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न, आपका तरीका फॉलो करने का, आप इसको प्लीज फॉलो करिए। इसमें ऑब्वियसली कोई भी मॉडिफिकेशन है वो शेड्यूल आप अपना सबसे बेहतर जानते हैं। इसमें कुछ टाइम बढ़ाना है, टाइम कम करना है, सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, दो सब्जेक्ट एक साथ करने हैं, सिंगल सब्जेक्ट करना है, वो सब आपका डिसीजन है। लेकिन मैंने आपको एक टाइम डिवोशन बताया है। अगर इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल डिजाइन करें तो डेफिनेटली इससे आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ज्यादा समय आई होप करता हूं कि मैं आपका नहीं लिया है मैंने, और डेफिनेटली इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको इसके बारे में कोई भी आपकी क्वेरी होती है, पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। प्लीज टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।